हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं जेएच सर क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर सीटेट से संबंधित लगभग सभी डाउट हम क्लियर कर देंगे। जैसे कि सीटेट क्या है, सीटेट यदि आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपकी जॉब कहां कहां लग सकती है, और सीटेट क्वालिफाई करने के लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, किस सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और आपको सीटेट एग्ज़ाम के लिए समय कितना दिया जाता है, और अलग अलग आप ग्रेजुएशन किए हैं, जैसे अगर कोई बीए किया है या बीएससी किया है या बीकॉम किया है तो उसके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे सीटेट क्वालिफाई करने के लिए। साथ ही साथ और कई क्वेश्चन है, जैसे क्या सीटेट में निगेटिव मार्किंग होती है, क्या सीटेट में जो सब्जेक्ट आते हैं एग्ज़ाम में उन सभी सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है, सीटेट क्वालिफाई यदि आप कर जाते हैं तो उस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कितने दिन तक रहेगी, यानी कि कितने दिन तक वो मार्कशीट मान्य होगी, और सीटेट क्वालिफाई करने के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए, कितनी एज तक आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, और कितनी चांस होता है इसके लिए, यानी कितनी बार आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे और बहुत सारे डाउट हैं, सब हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि सीटेट का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए, सीटेट का फुल फॉर्म है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। हिंदी में इसे आप कहेंगे केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। यानी कि इसके फुल फॉर्म से ही पता चल गया कि यानी सेंट्रल लेवल की, यानी कि केंद्रीय स्तर की टीचर के लिए जितनी भी भर्तियां निकलेगी उसके लिए आप पात्र बन जाएंगे, यानी कि फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। फिर आइए देखते हैं कि सीटेट क्या है। तो कुछ बच्चे तो ऐसे भी पूछते हैं कि सीटेट कितने साल का है। तो भाई, सीटेट कोई कोर्स नहीं है कि 1 साल 2 साल 3 साल में कंप्लीट होता है। सीटेट एक वन डे एग्ज़ाम है, जो आप एक दिन पेपर देते हैं, और यदि आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको एक प्रमाण पत्र दे दिया जाता है, यानी कि एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, योग्यता प्रमाण पत्र दे दिया जाता है, जिससे ये पता चल जाता है कि आप टीचर बनने के लायक हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप सीटेट क्वालिफाई कर गए तो आपको नौकरी मिल ही जाएगी, ऐसा भी नहीं है। बस ये बता दिया जाता है कि आप टीचर बनने के लायक हैं। इसके बाद बात आती है कि अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपकी जॉब कहाँ कहाँ लग सकती है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट टीचिंग जॉब, यानी कि केंद्रीय स्तर की टीचर के लिए जितनी भी भर्ती निकलती है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे केबीएस है, एनबीएस है, आर्मी टीचर है, ऐसे और कई तरह के स्कूल हैं, उसमें आप टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर भर्ती आती है तो। केबीएस मतलब जैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन, एनवीएस यानी कि नवोदय विद्यालय संगठन, या आर्मी टीचर, ऐसे और कई तरह के स्कूल हैं। इसके अलावा भी स्टेट गवर्नमेंट टीचिंग जॉब, यानी कि स्टेट लेवल की जो, यानी कि प्रादेशिक स्तर की जो भर्तियां निकलती हैं टीचर के लिए, उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर जाते हैं तब। इसके बाद फिर बात आती है कि अगर आप सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो योग्यता में सबसे पहले तो आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, यानी आपका ग्रेजुएशन रहेगा। अब ग्रेजुएशन में चाहे आप बीए हैं, बीएससी हैं, बीकॉम है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप किसी भी तरह से ग्रेजुएशन किए हैं तो आप सीटेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद आपको बीएड या डीएलएड होना ज़रूरी है। तो बीएड और डीएलएड में ये नहीं कि आप पास कर चुके हैं, पास आउट हैं, तभी आप जो है सीटेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यह भी नियम है कि यदि आप अपीयरिंग में हैं, यानी कि सेकेंड ईयर में हैं, तो भी आप सीटेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और यदि आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो वो आपका वो सर्टिफिकेट मान्य होगा। इसके अलावा जो 4 वर्षीय बीएड चला है, अभी कई कॉलेजों में चल रहा है, कई कॉलेज में नहीं चल रहा है, तो अगर ये आप 4 वर्षीय बीएड किए हैं तो भी आप सीटेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
इसके बाद आता है कि सीटेट के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, किस सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए भाई, जो सीटेट है वो 2 लेवल का एग्ज़ाम होता है। एक जो है 1 to 5 यानी कि 1 से 5 तक के अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको इस टेबल के अनुसार पढ़ना पड़ेगा, और यदि आप 6 से 8 तक यानी कि जूनियर लेवल के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको इस टेबल के अनुसार पढ़ना पड़ेगा। और यदि कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही, आप दोनों एग्ज़ाम दे सकते हैं, सुबह शाम करके एग्ज़ाम होता है, एक ही जगह सेंटर भी होता है और कई सब्जेक्ट से भी मिलते जुलते हैं, तो लगभग सभी लोग दोनों फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले आपको बता दें, यदि आप प्राइमरी स्तर के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। पहला देखिए है बाल विकास एवं शिक्षण। इससे आपको 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और एक प्रश्न के लिए 1 नंबर आपको मिलता है, यानी कि 30 नंबर। और दूसरा देखिए, आपको गणित पढ़ना पड़ेगा जिससे 30 प्रश्न आते हैं और उसके 30 अंक आपको मिलते हैं। तीसरा देखिए है भाषा फर्स्ट, यानी पहली भाषा हिंदी होती है, ये सभी लोग भरते हैं, इससे 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30 नंबर के। दूसरी जो भाषा है यानी भाषा 2, इसमें इंग्लिश के जगह पर आप संस्कृत या उर्दू, ऐसे 16 भाषाएं हैं, आप अपनी इच्छा से कोई भी भाषा आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उससे भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 30 नंबर आपको दिए जाएंगे अगर सभी क्वेश्चन आप करते हैं तो। इसके अलावा फिर है पर्यावरण अध्ययन, इसको EVS कहते हैं, यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडी। इससे भी 30 प्रश्न आते हैं और कुल मिलाकर आपको 30 नंबर दिए जाएंगे, यानी कि ओवरऑल क्वेश्चन जो है पूरा वो 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, और आपको 150 अंक भी मिलेंगे अगर आप पूरा कर जाएंगे तो। और टोटल आपको समय भी 150 मिनट, यानी सीधा सीधा आप समझ लीजिए एक क्वेश्चन 1 नंबर का 1 मिनट के लिए होता है। तो ये है, अगर आप प्राइमरी के टीचर बनना चाहते हैं तो इस टेबल के अनुसार आपको पढ़ाई करना है। और यदि आप जूनियर स्तर के टीचर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। तो देखिए क्या है, पहला है बाल विकास एवं शिक्षण, जो इसमें भी था और इसमें भी है। आपको बता दें कि दोनों सब्जेक्ट सेम है। क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें लो लेवल का पूछा जाता है और इसमें थोड़ा सा टफ लेवल का। इसके बाद सेकेंड जो सब्जेक्ट है भाषा, यानी भाषा फर्स्ट हिंदी, और फिर तीसरा सब्जेक्ट है भाषा 2 इंग्लिश। कोई ज़रूरी नहीं इंग्लिश, जैसे इसमें हमने बताया था संस्कृत उर्दू या इसके अलावा कोई भाषा ले सकते हैं, तो उसी तरह से यहाँ यानी कि तीसरे पॉइंट तक जैसे प्राइमरी का था वैसे जूनियर का। अब देखिए जो चौथा पॉइंट है इसमें परिवर्तन है। अगर आप जो है BSc किए हुए हैं तो आपको विज्ञान एवं गणित पढ़ना पड़ेगा, और यदि आप BA किए हैं तो आपको सामाजिक अध्ययन, यानी कि BA के लिए सामाजिक अध्ययन और BSc के लिए आपको गणित एवं विज्ञान पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए 60 प्रश्न पूछे जाते हैं और इससे आपको 60 अंक भी मिलते हैं। अब बात आती है कि BA BSc के अलावा अगर आप BCom किए हैं तो आपको इन दोनों में से कौन पढ़ना पड़ेगा, विज्ञान एवं गणित या फिर सामाजिक अध्ययन। तो आपको हम बता दें क्लियर कि अगर आप BCom किए हैं तो आपको विज्ञान एवं गणित नहीं पढ़ना है, आपको सामाजिक अध्ययन पढ़ना है। तो ये भी टोटल मिलाकर के 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके लिए 150 अंक। समय बिल्कुल सेम 150 मिनट्स होते हैं। तो आपको दोनों सिलेबस में सिर्फ एक ही अंतर है यहाँ पर, यानी जो चौथा सब्जेक्ट है, अगर आप BSc किए हैं तो विज्ञान एवं गणित, और यदि आप BCom या BA किए हैं तो आपको सामाजिक अध्ययन पढ़ना पड़ेगा। तो ये है इसका पैटर्न, यानी कि इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगली बात आती है कि टोटल 150 प्रश्न तो हैं 150 अंक के, लेकिन पास होने के लिए आपको कितने नंबर लाना है। तो आपको बता दें कि यदि आप जनरल के हैं, जनरल से बिलोंग करते हैं, तो आपको 60% मार्क लाना होगा, यानी कि 90 अंक लाना पड़ेगा। और यदि आप किसी कैटेगरी में आते हैं, कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे आप OBC हो या SC ST हो, तो इसके लिए आपको 55% मार्क लाना रहेगा, यानी कि 83 नंबर आपको लाना पड़ेगा। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे क्या सभी सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि 5 सब्जेक्ट है तो आप पाँचों में पास होइए तभी आप जो है पास कहे जाएंगे, ऐसा नहीं है।
यदि आप इन तीनों सब्जेक्ट में मिलाकर के 90 नंबर ला दिए, यानी कि 90 अंक ला दिए, तो इन दोनों सब्जेक्ट में अगर आप 0 अंक लाए हैं तो भी आप पास माने जाएंगे। तो क्लियर है कि सभी सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी तरह से ओवरऑल अगर आप 90 अंक ला देते हैं तो आप पास माने जाएंगे, और यदि आप कैटेगरी में आते हैं तो 83 अंक लाएंगे तो भी पास माने जाएंगे। इसके अलावा फिर बात आती है कि एक बार अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर जाते हैं तो कितने दिन तक वो सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। तो एक बार अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसका सर्टिफिकेट 7 साल तक वैलिड रहेगा। 7 साल के अंदर कोई भी भर्ती आती है टीचर के लिए तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बातें आती है कि अगर आप एक बार सीटेट क्वालिफाई कर गए हैं तो क्या फिर दोबारा आप सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं? तो हाँ, दे सकते हैं। अगर आप एक बार क्वालिफाई किए हैं, कम नंबर है, तो आप दोबारा सीटेट दे करके आप ज़्यादा अंक भी ला सकते हैं और 1 साल उसकी वैलिडिटी आगे तक बढ़ जाएगी। तो फिर नेक्स्ट है कि कितना चांस होता है, यानी कि सीटेट आप कितनी बार दे सकते हैं। तो कोई लिमिट नहीं, आप जितनी बार चाहें उतनी बार सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर बात आती है क्या नेगेटिव मार्किंग होती है? तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो क्वेश्चन आपको आता है वो भी करिए, जो नहीं आता है उसको भी करिए। अगर सही रहेगा तो आपको नंबर मिलेगा, अगर नहीं सही रहेगा तो आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है कि जो आप नंबर लाए हैं उसमें से भी कटेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये है सीटेट से संबंधित प्रश्न जो आप जिसमें आप उलझते हैं और समझ नहीं पाते हैं। तो यदि आपके अंदर इसके बाद भी कोई क्वेश्चन बनता है तो आप कमेंट में बताइए, मैं उसका आपको रिप्लाई करूंगा। तो मेरी समझ से आप सीटेट से संबंधित जितने भी डाउट हैं उससे क्लियर हो गए हैं। अब बात आती है कि सीटेट क्वालिफाई करने के लिए तैयारी कैसे करें। तो तैयारी करने की बात 1 मिनट की तो है नहीं, मैं तुरंत बता दूं। इसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे वीडियो इससे संबंधित मैं इस चैनल पर डालता रहूँगा और आप उससे पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। श्योर ही आप सीटेट क्वालिफाई कर जाएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।